10 वर्ष में हमने एक स्टेशन का इनॉग्रेशन करीब स्टेशन कंप्लीट रेडी है जिस दिन भी सुनने को मिला, और एक एडिशनल प्लेटफॉर्म जो कि मेन लाइन का प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन टर्मिनेटिंग ट्रेन के लिए जो 1A 1B जिसको बोलते हैं लोहरदगा साइड जाने के लिए जो लाइन है वो एक नया लाइन है। उसका प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा काम फिनिशिंग का काम चल रहा है, बट वो भी हो जाएगा। तो एक्चुअल में रांची में करीब करीब और रांची में जो है जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम लोग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि हमने कितना पैसा खर्च किया डिवीजन में। जितने भी कार्य हुए हैं स्टेशन के ये सब में करीब करीब हमने 450 करोड़ का खर्चा किया है रांची स्टेशन के कैपिटल, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। रांची जैसे डिवीजन CIB जितने भी हैं वो सभी स्टेशन पे लगे हुए हैं, पूरे के पूरे, कहीं कोई भी स्टेशन बचा हुआ नहीं है। और ये कि आपने देखा होगा कि लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर कहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट आम जनता के लिए होता है ट्रेन का चलना। आपने क्या ट्रेन चलाया, आम आदमी जनता को उससे फर्क पड़ता है। तो एक लास्ट ईयर हमारा एक ट्रेन चला, आनंद विहार पुरुलिया एक्सप्रेस। कुछ दिन पहले उसका इनॉग्रेशन हुआ था और वो अब प्रॉपर रूट से जो है चलनी स्टार्ट हो गई है। ये वीकली ट्रेन है, लेकिन इससे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये बनारस, लखनऊ, अयोध्या तीनों को जोड़ती है। तो ये हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने जो उसका अनाउंस किया था, ये बहुत ही अच्छी सुविधा शुरू की है। और ये जाएगी हमारा जो पुरुलिया से आएगी, उसका टाइम भी बहुत अच्छा है। मतलब रांची में रिटर्न के समय मॉर्निंग में आ रही है और जाने के समय में शाम को जा रही है। तो बहुत ही उस मामले में अच्छी टाइमिंग है इसकी। एंड ये मुरी होते रांची मंडल में मुरी में आएगी, मुरी देन रांची, लोहरदगा, उसके बाद टोरी होते हुए निकले। रूट भी इसका डिफरेंट है। तो ये मतलब लोहरदगा को भी कनेक्ट करेगी, टोरी को कनेक्ट करेगी, डाल्टनगंज को करेगी, इन सब कनेक्ट कर रही है, जो कि कनेक्टेड कम है। दूसरा जो है, हमने कई स्टेशन का जो निर्माण किया है इस वर्ष, उसमें से अमृत भारत जो हमारे प्रधानमंत्री की जो रेल के प्रति जो उनका ये है विकास जो करना है रेल को, उस कड़ी में उनका सबसे महत्वपूर्ण ये था अमृत भारत स्टेशन। तो उसमें से लास्ट ईयर जो है, मतलब गत वर्ष में हमने एक स्टेशन का इनॉग्रेशन करीब स्टेशन कंप्लीट रेडी है जिस दिन भी डेट आ जाएगा। इलेक्शन है तो अभी अनाउंस कर नहीं सकते उसका, लेकिन 3 स्टेशन ऑलरेडी रेडी हैं। उसमें से पिस्का, लोहरदगा और मूरी है। तो जब चाहें तब उसको इनॉग्रेट कर सकते हैं। और बाकी सब भी जो बचे हुए जो हमारे स्टेशन है वो भी लास्ट स्टेज में है। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल या मई तक काम कंप्लीट हो जाएगा उसका। तो हमारे करीब 15 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बिल्कुल रेडी रहेंगे। लास्ट ईयर आप मान के चलिए हमने 4 स्टेशन कंप्लीट कर दिए थे। तो वो एक रांची डिवीजन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा जो है महत्वपूर्ण कार्य जिससे कि रांची को फर्क पड़ेगा, उसमें है रांची का स्टेशन का यार्ड का रिमॉडलिंग। जो रांची का लास्ट ईयर हमने यार्ड का रिमॉडलिंग किया, उसपे पहला तो ये कि एक एडिशनल प्लेटफॉर्म आया है, ठीक है। उसके अलावा 2 एडिशनल सेंटिंग नेक मिला, और एक एडिशनल प्लेटफॉर्म जो कि मेन लाइन का प्लेटफॉर्म नहीं है लेकिन टर्मिनेटिंग ट्रेन के लिए जो 1A 1B जिसको बोलते हैं लोहरदगा साइड जाने के लिए जो लाइन है वो एक नया लाइन आया। उसका प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा काम फिनिशिंग का काम चल रहा है, बट वो भी हो जाएगा। तो एक्चुअल में रांची में करीब करीब 3 एडिशनल लाइनें आ गई, जिससे कि कैपेसिटी रांची स्टेशन की कैपेसिटी बढ़ गई है। तो आने वाले समय में अगर हमको एडिशनल ट्रेन चलाना होगा तो रांची में जो कैपेसिटी नहीं थी वो हमारी बढ़ गई है। अभी अब क्योंकि हमारा ये था कि लास्ट ईयर तक जो है ट्रेन उम्मीद था कि हम लोग साउथ साइड को चालू कर लेंगे, बट थोड़ा सा काम उसमें फिनिशिंग वाला, बिल्डिंग तो स्ट्रक्चर खड़ा, सब कुछ खड़ा, लेकिन जो फिनिशिंग करना होता है टाइल्स वाइल्स और जो शेड, क्योंकि रांची में बारिश का भी प्रॉब्लम बहुत है, तो बिना शेड बनाए हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो शेड का काम अभी चालू है। वो हो जाने के बाद तो रांची जो होगा उस साइड से काफी अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। तो रांची का यार्ड का रिमॉडलिंग एक लास्ट ईयर में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था जो हम लोगों ने किया है। और उसमें और हमको 2 लाइन का जगह मिला है। तो यार्ड रिमॉडलिंग करने के बाद 2 लाइन डालने की जगह हमको और मिल गई है वहां पे। उसका भी हमने वर्क सैंक्शन करा लिया है, वो भी इस साल कंप्लीट करना है। तो रांची में जितना जगह होगा उन सब में रेलवे की लाइन और पूरी बन जाएंगी और कैपेसिटी अच्छी खासी हो जाएगी, जिसमें कि आने वाले समय में अगर मुझे कम से कम 25 से 30% एडिशनल ट्रेन चलाना पड़े तो मैं चला सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा हमने जो है रांची में हमारे पास जो हमने स्क्रैप का जो सेल किया है, वन ऑफ द हाईएस्ट सेल आज तक का हमने सबसे बड़ा सेल किया स्क्रैप का। मतलब स्क्रैप आप देखते होंगे रेलवे का रेल निकलता है, ये सब निकलते रहता है,
लगता होगा, बट करीब-करीब हमने 25 करोड़ के आसपास का सिर्फ स्क्रैप का सेल किया है, जो कि आज तक मेरे ख्याल से रांची का ये सबसे बड़ा 25 करोड़ के आसपास। स्क्रैप सिर्फ जो रेलवे का जो वेस्ट है, जो समय से पहले मतलब समय के बाद जो किसी काम का नहीं बचा। इसके अलावा रांची में जो है जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हम लोग बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है कि हमने कितना पैसा खर्च किया डिवीजन में। ये जितने भी कार्य हुए हैं स्टेशन के, ये सब में करीब-करीब हमने 450 करोड़ का खर्चा किया है रांची स्टेशन पे कैपिटल में, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है रांची जैसे डिवीजन को देखते हुए। और इस वर्ष में हम लोग और भी उसको आगे बढ़ाएँगे और अच्छा काम करेंगे, तो हम उसको भी क्रॉस करेंगे। रांची डिवीजन में मोटा-मोटी। इसके अलावा जो मैं आपको कहूँगा कि जो टेक्निकल चीज़ों में बताता हूँ, ये तो मैंने बताया आपको जनरल चीज़। उसके बाद टेक्निकल में रेलवे ने बहुत सारा काम किया, जिसमें कि ना जिससे कि यार्ड के डिरेलमेंट कम होंगे, सेफ्टी और बढ़ेगी। तो उसमें से सब एक महत्वपूर्ण कार्य था रांची का ही यार्ड लेआउट। रांची में ना बहुत डिफेक्टिव यार्ड लेआउट था, बहुत बना दिया गया था उस समय, जैसे भी जगह जो जगह मिला और टेक्नोलॉजी उस समय की थी उसके हिसाब से बना दिया गया था, लेकिन वो बहुत गाड़ियों की स्पीड को कम कर दे रहे थे। तो उन सब लेआउट को हमने डिफेक्टिव लेआउट को ठीक किया, करीब-करीब 10 लेआउट हमने जो है ना पूरा ठीक किया। लेआउट को ठीक करना बहुत टफ काम है, क्योंकि ट्रेन को बिना पूरा पॉइंट को निकाल करके पूरा लाइन को शिफ्ट करना जो है बहुत डिफिकल्ट होता है रनिंग सिस्टम में, लेकिन उसको करीब-करीब 10 लेआउट को हमने इस साल लास्ट ईयर में ठीक किया है। इसके अलावा ना रेलवे का एक बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने कितने सारे ट्रैक का रिन्यूअल कितना किया। तो लास्ट ईयर हमने ना वो भी जो है करीब-करीब जो रिन्यूअल जो है हमने वो भी बहुत अच्छा करीब-करीब 87 किलोमीटर के आस-पास का हमने ट्रैक का रिन्यूअल किया, जो कि रांची के लिए अभी तक का सबसे ज़्यादा होगा। ट्रैक रिन्यूअल जो है करीब-करीब 87 किलोमीटर के आस-पास का हमने किया है। उसको हम लोग कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल बोलते हैं सेक्शन का। सेक्शन इसमें सभी सेक्शन हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है इसमें आपके हैं ओरगा से ले जो नुआ गाँव हटिया सेक्शन है वो है। देन आपका रांची से जो मुरी सेक्शन है वो है। थोड़ा बहुत जो है आपका मुरी चांडिल सेक्शन का है। तो ज़्यादातर रांची मुरी है एंड हटिया नुआ गाँव सेक्शन, जिसमें ज़्यादातर चेंज हुए हैं और इस साल भी जो है उसका काम चल रहा है। इसके अलावा हमारे टिकट चेकिंग की अर्निंग जो है वो आज तक की सबसे ज़्यादा जो हम लोगों ने टिकट चेकिंग अर्निंग की होगी वो सबसे ज़्यादा हुई है इस वर्ष में। उसका फिगर कितना होगा कुछ करीब-करीब अंदाज़ा? आस-पास होगा। मैं फिगर बता दूँगा उसका एग्ज़ैक्ट फिगर कितना हुआ है, जो कि कंबाइंड अभी टोटल हो रहा होगा लास्ट में आके, बट अभी तक का रिकॉर्ड है वो जो है टिकट चेकिंग का हमारा अर्निंग जो है। उसके अलावा जो है हमने पैसेंजर अमेनिटीज़ के नाम पे जो है सभी स्टेशन पे जितने भी हमारे स्टेशन जो अमृत भारत वाले हैं और रांची और हटिया जो पुराने स्टेशन हैं, उन सब पे पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट लगाया हुआ है। अगर आप जाके देखोगे तो जिसको हम लोग ट्रेन इंडिकेटर बोर्ड कहते हैं एंड सीआईबी, टीआईबी जितने भी हैं वो सभी स्टेशन पे लगे हुए हैं पूरे के पूरे, कहीं कोई भी स्टेशन बचा हुआ नहीं है अभी, और उन सबका यूज़ भी हो रहा है। तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, मतलब पैसेंजर को जैसे ही स्टेशन पहुँचेगा उसको सारा इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे दिख जाएगा। उसके अलावा हमारा जो पैसेंजर का जो ग्रोथ भी रांची का हुआ है वो अच्छा ग्रोथ हुआ है। करीब-करीब 2.3% के आसपास जो है पैसेंजर का ग्रोथ भी हुआ है रांची में। मतलब फुटफॉल तो स्टेशन का होता है वो, मतलब मैं तो डिवीज़न का बता रहा हूँ। डिवीज़न का कितना फुटफॉल वो कंबाइन करके सभी छोटे-छोटे स्टेशन का सबका जोड़ना होगा, बट एवरेज लोगे तो रांची अ, करीब-करीब सवा लाख से ऊपर का होना चाहिए डेली में। तो ऑफ़िशियली इसको कोट तो नहीं कर सकते बिकॉज़ नंबर मुझे काउंट करना होगा, बट सवा लाख से ऊपर का होगा पर डे का। क्योंकि रांची अकेले का ही करीब-करीब 54-55,000 के आस-पास आता है। तो उसका मैं कम से कम 3 टाइम्स तो हटिया ले लोगे, मुरी ले लोगे, सब बाकी सबको जोड़ लोगे तो ठीक है। बट मेन रांची है। रांची का करीब 50 से 55,000 और पीक में चले जाता है 70,000 के आस-पास, 70 से 72,000। फुटफॉल दिल्ली का मैं एवरेज जो होता है ना उसकी बात करीब-करीब इतना तो रहता है। अ, उसके अलावा और भी जो हमारी 2 इम्पोर्टेंट ट्रेन थी जो वीकली ट्रेन चलती थी, सॉरी बाई वीकली ट्रेन चलने वाला ना, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को तो मैंने बोला है कि आज अब कल से बोल दो हम कर देंगे, लेकिन थोड़ा-सा जो मुझे लगता है जो जहाँ पे घूमने में ना पाइपलाइन उस जगह पे थोड़ा-सा कुछ जगह थोड़ा देना पड़ेगा, उनको शिफ्टिंग करना होगा। हमने बोला है कि आपसे नहीं हम कर देंगे।
लेकिन चालू कर देते हैं, ज़्यादा टाइम लगे, बारिश के पहले करेंगे, बारिश के पहले। सर ये नया सराय में जो आरओबी बन रहा है इधर सर, नया सराय रिंग रोड से जाने के लिए विधानसभा वाले लाइन, अभी उपराष्ट्रपति आए थे, तो उन्होंने स्पेशली मेंशन किया उसी रास्ते से गुजरना। नहीं, आप एफओबी की बात कर रहे हो, आरओबी की? आरओबी की बात, आरओबी तो कंप्लीटेड है सर, वो नहीं वो अप्रोच रोड की बात मैं कह रहा हूँ कि हमारे वाला रेलवे वाले के ऊपर का तो डल गया है, उसमें रेलवे ने अपना काम जो है 2 साल हो गया डाल के रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद जो एनएचआई का काम तो हम लोग अप्रोच रोड वही जाना कब तक कंप्लीट होगा? देखिए, एक जो 2 रोड है आपका, एक रोड पहला वाला ये हो गया जो आपका तुरंत जो विधानसभा से जब निकलते हो आगे है, नहीं उसका भी लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, अप्रोच का साइड का बचा हुआ, रेलवे का कंप्लीट है पूरा का पूरा, जिस दिन कंप्लीट कर लेंगे स्टेट गवर्नमेंट तो कह तो रहे हैं कि बारिश के पहले उसको भी चालू कर देंगे, लेकिन जो दूसरा वाला जो है, जो बड़ा वाला जो है पिस्का के जो आगे है, उसमें मुझे लगता है काम, मतलब कुछ में काम है अभी, उसमें बहुत काम है। उसमें काफी काम है और बड़ा रोड है वो 4 लेन रोड है मेरे ख्याल से, 4 लेन या 6 लेन होगा, तो नया वंदे भारत मिलने वाला, इसके बारे में मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। देखिए वंदे भारत का मैं एक चीज बता दूं आपको कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वंदे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने का सैंक्शन हमको मिल गया है, ठीक है, ये मैं जनरली क्योंकि वो सैंक्शन मिला है, मैंने वो सब चीजें नहीं बताई हैं आपको, बट एक वर्क हमारा सैंक्शन हो गया है वंदे भारत का पिट लाइन और ये सब बनाने का। तो अगर हम एक बना देंगे पिट लाइन तो ट्रेनें तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो गाड़ियां तो आ जाएंगी, तो क्योंकि इंफ्रा अभी हमारे पास कम था, तो हटिया में हम लोगों ने सैंक्शन कराया है कि वंदे भारत का मेंटेनेंस करने के लिए जो डिफरेंट टाइप का जो शेड चाहिए, तो वो सैंक्शन हो गया है, उसका काम शुरू मतलब हम जल्द ही करेंगे। रांची राजधानी का खाना बहुत हाँ क्वालिटी के साथ की है, क्वालिटी, हाँ, रांची दिल्ली। चलिए इसको मैं टेकअप करता हूँ, IRCTC को बोला जाएगा इसमें। खाना जो है नहीं चढ़ाया जाता रांची स्टेशन से, दिल्ली से नहीं चढ़ाया जाता, दिल्ली वाला तो दिल्ली में चढ़ाएंगे, खाना तो ठंडा हो जाता नहीं नहीं पूरा खाना तो नहीं चढ़ता है, बीच बीच में चढ़ता है, ऐसा नहीं होता, ऑर्गेनिक से नहीं चढ़ता सब कुछ, खाना जो उसका बीच में बेस किचन होता है, बीच बीच में चढ़ता है बेस किचन। राजधानी 6 दिन का देखिए राजधानी को 6 दिन चलाने में दिक्कत ये है कि राजधानी के जो पाथ है ना उसी पे गरीब रथ चल रही है, ठीक है, अगर उस पे दिन खाली होता तो चला देते, लेकिन दिक्कत ये है कि उस पाथ पे दिल्ली में भी हमको जगह चाहिए होगा, टर्मिनल पे भी जगह चाहिए सेम डे में उसी टाइम पे, वो दिक्कत हो रही है कि उसी टाइम पे उस पाथ पे ऑलरेडी एक ट्रेन चल, उसकी ट्रेन का क्या करेंगे, गरीब रथ को हम कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि उसको हटाएंगे तो आप ही लोग कहेंगे कि साहब गरीब रथ को हटा के राजधानी आपने डाल दिया, बट करेंगे उसका, उसके लिए कुछ होमवर्क हम लोग कर रहे हैं कि आगे पीछे करने कुछ देख रहे हैं, दिल्ली से बात चल रही है उसमें, वो कुछ करेंगे उसमें। रांची लोकल पैसेंजर रोज आते हैं, जो जान जोखिम में डालकर चलने हमेशा ट्रेन के बाहर लोग रहते जी जी, हैं, कुछ देखिए अभी तो 4 चल रही है, एक एडिशनल ट्रिप के लिए मैंने ऑलरेडी जो है प्रपोजल भेजा हुआ है, उसका रेक मैंने ढूंढ लिया है कैसे करेंगे, जैसे ही अप्रूवल आएगा तो हम, क्योंकि मुझे भी मालूम है क्योंकि मैं भी ट्रेवल किया था 1-2 बार ट्रेन में, तो मैंने देखा कि उसमें समस्या है, तो एक ट्रेन हम कोशिश कर रहे हैं कि एडिशनल चला सके, उसको थोड़ा आगे ले जाएंगे, टोरी से उसके भी आगे ले जाएंगे, तो एक रेक हमको मिला है, मतलब है हमारे पास फ्लाईओवर पड़ा हुआ है 12 घंटे के लिए, उसको हम चलाने का सोच रहे हैं कि एक बार हम चला करके और सुबह उस साइड से ले आए और शाम को इस साइड से ले जाए। अभी कितना देखो ट्रेनें जितनी भी हैं सब 12 कोच की हैं, ठीक है ना, अगर हमारे पास कोच होते तो एडिशनल, देखो एक तो हमारे पास क्या है कि मेमू का मेंटेनेंस शेड भी यहाँ नहीं है, तो मेमू का जो लिंक है वो बाहर से बना हुआ अनारा या इन सब जगह से कहीं से आता है।